किसकी बात कर रहे थे बेटा? डायबिटीज की बात करते हैं। डायबिटीज बुरे बात करें वो डिसऑर्डर है जो बुरे बात करें अपन जनरली हमारे समाज में देखने को मिलता है। जैसे अपने घर में ही है, अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले डॉक्टर साहब टेस्ट किसका लगाते हैं? ब्लड शुगर का। ब्लड शुगर का टेस्ट लगाते हैं, थायराइड का टेस्ट लगाते हैं बुरे बात करें, साथ में आरबीसी टेस्ट लगाते हैं, टोटल ब्लड काउंट निकालते हैं। ठीक है, तो जिसको हम बोलते हैं बुरे बात आरबीसी, मतलब आरबीसी का काउंट कराना है, ब्लड डब्ल्यूबीसी काउंट कराना है, तो टोटल अपन उसको क्या बोल देते हैं? ब्लड काउंट। क्या करना है? ब्लड काउंट। टोटल ब्लड काउंट निकलवा लेते हैं, उसमें अपन हीमोग्लोबिन देखते हैं। समझ पा रहे हो? तो अगर अपन देख सकते हैं बेटा बात करें, जैसे कि सबसे पहले सीबीसी किया डॉक्टर साहब ने, सीबीसी करा लो। सीबीसी का मतलब क्या है? कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट में यदि बात करें आपकी आरबीसी देखते हैं, डब्ल्यूबीसी देखते हैं, प्लेटलेट्स देखते हैं, हीमोग्लोबिन का अमाउंट देखते हैं, साथ में गुड़े बात करें एक चीज और देखते हैं, कभी भी डॉक्टर साहब दवाई करने से पहले आपको ग्लूकोज जरूर चेक करते हैं, क्योंकि मेडिसिन बेटा बात करें ग्लूकोज के लेवल के अकॉर्डिंग ही अपन को देना है। पता चला इनको डायबिटीज हुई और अपन बुरे बात में डायबिटीज वाली कुछ ऐसी मेडिसिन दे रहे हैं जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या करे? बढ़ा रहे हैं, तो इस इंसान को और प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? अगर किसी को डायबिटीज है, किसी के बुरे बात करें बॉडी में पहले से ही शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है, तो अपन को हमेशा ऐसी मेडिसिन देनी पड़ती है ताकि उससे उस इंसान का पहले शुगर का लेवल क्या हो? कम हो, नॉर्मल हो, और फिर जाके बुरे बात कर उस पर नॉर्मल मेडिसिन काम करेगी। तो सबसे पहले डायबिटीज। डायबिटीज बुरे बात करें शब्द क्या है? डायबिटीज एक डिसऑर्डर है। कौन सा डिसऑर्डर बेटा बात करें? वो दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। डायबिटीज 2 टाइप का होता है, डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस। मेलाइटस का मतलब क्या होता है? सरल शब्दों में बोले कि ब्लड में गुड़े बात के जितना ग्लूकोज होना चाहिए, जितना शुगर होना चाहिए, अगर उससे बेटा बात के ज्यादा शुगर हो रहा है, ज्यादा ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, तो अपन बोलते हैं इनको डायबिटीज मेलाइटस हो गया। और जनरली बेटा बात करें डायबिटीज मेलाइटस के लिए ही डायबिटीज वर्ड बात में प्रेफर किया जाता है, क्योंकि हमारे समाज में जनरली क्या है? डायबिटीज मेलाइटस ही है। दूसरा होता है बेटा बात करें डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है कि जब मेरी पूरे बात कर बॉडी में एडीएच हार्मोन की कमी आ जाए। अच्छा, ये एडीएच हार्मोन का नाम क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ऐसा हार्मोन बुरे बात में जो आपकी बॉडी में जब ब्लड क्षमता है किडनी में, तो बेटा बात कर कितना यूरिन बनेगा, कितना यूरिन नहीं बनेगा, इसको कंट्रोल करता है, सरल शब्दों में बोले। अच्छा, एडीएच हार्मोन कहां बनता है? एडीएच हार्मोन बेटा बात कर बनता तो आपके ब्रेन की हाइपोथैलेमस में, लेकिन स्टोर कहां होता है बेटा बात करें? आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के पश्च भाग में। तो अगर हाइपोथैलेमस में बेटा बात करें कम एडीएच हार्मोन बना, और कम एडीएच हार्मोन बनेगा बेटा बात करें तो किडनी में अगर ब्लड छना, और किडनी में अगर ब्लड छना तो बेटा बात करें उसमें से वाटर हम रीएब्सॉर्ब करते हैं, तो पानी को रीएब्सॉर्ब करने की इंसान के अंदर क्षमता नहीं होती है। तो ऐसे इंसान जिसके अंदर एडीएच हार्मोन कम होता है, उसमें बुरे बात के जैसे ही ब्लड किडनी के अंदर छनता है, तो बेटा ज्यादा से ज्यादा बेटा बात करें क्या होता है? वाटर का लॉस होता है। मतलब वाटर का लॉस किसके फॉर्म में होता है? किडनी के द्वारा, यूरिन के फॉर्म में। मतलब ऐसे इंसान में बुरे बात के ज्यादा क्या बनता है? यूरिन बनता है, ज्यादा सुसु बनती है, ज्यादा मूत्र बनता है, यूरिन बनता है। तो इंसान में अगर ज्यादा यूरिन बनेगा तो ज्यादा लॉस भी करेगा। लेकिन सोचो गुड़िया कि जैसे ही अपन बेटा सुसु करके आते हैं, आपने देखा आपको प्यास फील होने लगती है, आप सुसु करके आओगे आपको लगता है पानी पीना है। याद है जब क्या करते हो? पढ़ाई करके उठते हो, आपको सुसु लगी होती है, आप सुसु करते हो, पढ़ाई करके उठे, सुसु करके आए, फिर आते दीदी लगता है पानी पीना है, पानी पी दो, फिर पढ़ने बैठ जाते हो। करते कि नहीं करते अपन? बुरे बात करें तो इसका मतलब कंडीशन क्या है कि सुसु जाते ही मुझे पानी की फीलिंग क्यों आ रही है? क्योंकि जैसे ही पानी बेटा बात करें, पहले ब्लड छाना आपने और क्या बना दिया? यूरिन बनाया। यूरिन मतलब जिसमें हम पानी के द्वारा यूरिया को हटाते हैं। यूरिया को हटाना अच्छी चीज है, लेकिन अगर एक्सेस ज्यादा वाटर लॉस हो रहा है तो पानी के लॉस से मेरी बॉडी में ब्लड कम होने लगता है। ब्लड अगर कम हुआ तो मेरी बॉडी में बेटा बात करें ब्लड का प्रेशर कम होता है, जिसको अपन बोलते हैं हाइपोटेंशन। क्या होता है बेटा? हाइपोटेंशन। तो फिर आपकी बॉडी का गुड़े बात करें हाइपोथैलेमस में जो प्रेजेंट है बेटा बात करें प्यास सेंटर, वो एक्टिव हो जाता है। प्यास सेंटर कहां प्रेजेंट है? हाइपोथैलेमस में। और वो गुड़े बात कर एक्टिव होता है तो गुड़े बात कर हमें क्या लगने लगती है? प्यास लगने लगती है, तो हम फिर पानी पीते हैं। जैसे ही आप सुसु जाओगे मतलब ब्लड छानोगे और ब्लड में से पानी को बेटा यूरिन के फॉर्म में लॉस करेंगे, तो बेटा बात करें फिर आपको प्यास लगेगी। मतलब ऐसा इंसान जिसमें एडीएच हार्मोन कम बनता है, उसमें वो वाटर जैसी क्षमता है यूरिन के मतलब बनने के लिए, ब्लड से यूरिन बनने के लिए वाटर छनेगा। लेकिन हमारी जनरल बॉडी में जिनके अंदर एडीएच हार्मोन होता है, हम लोग नॉर्मल क्या कर लेते हैं? उस गुड़े बात करें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से, किडनी के फिल्ट्रेट में से उस पानी को रीअब्सॉर्ब कर लेते वापस। तो हम ज्यादा वाटर का लॉस नहीं करते, क्योंकि हमारे अंदर ये काम कौन करा लेता है? एडीएच हार्मोन। लेकिन जिसके अंदर एडीएच हार्मोन नहीं है, उसमें जितना गुड़े ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्षमता है, थोड़ी बहुत वाटर एब्सॉर्ब हो पाता है, बाकी मोस्ट ऑफ वाटर क्या जाता है बेटा बात की? यूरिन के फॉर्म में लॉस होता है। जैसे यूरिन के फॉर्म में वाटर लॉस हुआ, आपको गुड़े बात करके क्या होगी? प्यास लगेगी। फिर आप पानी पियोगे,
फिर गुड़े बात करें ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हाइपरटेंशन होगा, फिर बेटा बात करें ब्लड छनेगा, फिर गुड़े बात करें यूरिन बनेगा। मतलब ऐसे इंसान के अंदर दो शिकायतें मिलेंगी आपको, एक तो उसको बार बार प्यास लगती है और दूसरा बेटा बात करें बार बार पानी के मतलब ब्लड के छनने से, पानी के लॉस होने से यूरिन आती है। मतलब बार बार वो यूरिन करने जाएगा, सुसु करने जाएगा और बार बार वो पानी पिएगा। तो ऐसे इंसान में अब बुरे बात करें आपको दो सिम्टम देखने को मिलते हैं, क्या क्या? एक तो पॉलीपेप्सिया मतलब बार बार पानी पीना, एक पॉलीडिप्सिया मतलब बेटा या पॉलीयूरिया, या बेटा बात करें हमारे पास क्या मिक्चुरेशन, फ्रिक्वेंटली मिक्चुरेशन मतलब बार बार बेटा बात करें पानी को यूरिन के फॉर्म में लॉस करना और उस लॉस की भरपाई के लिए बार बार पानी पीना, फिर पानी पीना, फिर सुसु जाना, फिर पानी पीना, फिर सुसु जाना। बुरे बात करें तो इस रोग का नाम है बेटा बात करें क्या? डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस समझ में आई क्यों होती है? एडीएच हार्मोन के ना बनने से, एडीएच हार्मोन की कमी से। एडीएच हार्मोन कहां बनता है हमारी बॉडी में बेटा? आपके हाइपोथैलेमस में। और स्टोर कहां होता है बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड में, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि का बेटा एक अग्रभाग होता है, एक पश्च भाग होता है हमारे अंदर, क्योंकि मध्य भाग हमारा अग्रभाग में ही शामिल होता है ना। तो पश्च भाग में स्टोर होता है, लेकिन जब बन ही नहीं रहा तो स्टोर कहां से होगा सोचो। तो ऐसे इंसान जिनमें एडीएच हार्मोन कम बनता है उनमें ब्लड ज्यादा छनता है, मतलब जितना छन रहा है उसमें से वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो वाटर को ज्यादा क्या करते हैं? यूरिन के फॉर्म में लॉस करते हैं। लॉस करेंगे फिर प्यास लगेगी और फिर दीदी सुसु जाएंगे, फिर प्यास लगेगी, फिर सुसु। क्योंकि देखो दो चीजें देखो, हाइपोथैलेमस ही है जो एडीएच हार्मोन बना रहा है और हाइपोथैलेमस ही है जहां प्यास का सेंटर प्रेजेंट है। जब एडीएच हार्मोन वहां बन ही नहीं रहा है तो इसका मतलब बार बार क्या होगा? वो स्टिमुलेट होगा और बार बार आपको प्यास लगती रहेगी। दूसरा रोग, अच्छा तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट गुड़े बात करें वही है, एडीएच हार्मोन गुड़े बात करें बढ़ाने के लिए मेडिसिन दे दो आप, ताकि एडीएच हार्मोन का फॉर्मेशन होने लगे। दूसरा गुड़े बात करें हमारे पास रोग का नाम है डायबिटीज मेलाइटस, जो हमारे दीदी बात करें समाज में मिलेगा ही, या तो अपने घर में एक दो लोग मिल जाते हैं, या अपने मतलब अड़ोस पड़ोस में मिल जाते हैं, या अपने रिश्तेदार में उनको पता चल जाता है कि भाई उनको शुगर होगी, इनको डायबिटीज है। घर में कोई आता है, वो बोलते हैं ना हम तो बिना शक्कर की चाय पियेंगे, शुगर नहीं पियेंगे, शुगर नहीं खाते हैं, ये गुड़े खाने से पहले इंजेक्शन ले रहे होते अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे इंसान को क्या होता है? डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस का मतलब होता है गुड़िया कि इन जो ये खाना खाते हैं, खाना जब पचता है तो बेटा बात के पचने के बाद जो ग्लूकोज बनता है खाने से वो आपके ब्लड में जाता है, फिर ब्लड से गुड़े बात को ग्लूकोज जाता है सेल में। लेकिन सेल में ग्लूकोज जाने के लिए पहले एक गुड़े बात का सेल का गेट खुलवाने के लिए गेट कीपर चाहिए पड़ता है, जिसका नाम होता है इंसुलिन। जैसे अपन ने बोला कि शुगर में बेटा बात करें, शुगर कहां पे आ गया? ब्लड में, और ब्लड गुड़े बात कर बहते बहते कहां पहुंचा है? इस सेल के पास। लेकिन सेल का जो गुड़े गेट है, ये जो गेट है ना, वो खुलेगा कब? जब बेटा इस गेट के पास कौन आ जाएगा? इंसुलिन। जैसे अगर मुझे आपके घर में जाना है तो पहले मैं आप नॉक करूंगा, समझ पा रहे? तो आपके घर वाले क्या मुझे आने देंगे? नहीं आने देंगे। लेकिन अगर आप गेट पे खड़े हो गए कि ठीक है मेरा दोस्त है, आ जान दो उसको घर में, तो मुझे गुड़े आपके घर में आने को मिलेगा। तो सीधी सी बात है बेटा कि ब्लड में गुड़े बात करें प्रेजेंट जो शुगर है, वो शुगर गुड़े बात के सेल के अंदर जरूरत है, सेल के अंदर, क्योंकि सेल को काम करना है, सेल को रेस्पिरेशन करना है, सेल को ग्लूकोज चाहिए। लेकिन गुड़े बात करें सेल के अंदर ग्लूकोज बिना इंसुलिन की अनुमति के नहीं पहुंच पाता। एक हार्मोन है इंसुलिन, जो कौन बनाता है? पेंक्रियास। तो अगर बेटा बात करें पेंक्रियास के द्वारा बनाया हम हार्मोन जिसका नाम इंसुलिन है, अगर मेरी बॉडी में पर्याप्त है तो इंसुलिन क्या करता है? इस गुड़े बात करें गेट के पास आके जुड़ जाता है, जिसकी वजह से गेट खुल जाता है और सारी शुगर बेटा बात के सेल के अंदर पहुंच जाती है। और फिर सेल क्या करता है? इस ग्लूकोज से क्या बनाता है बेटा बात? जल्दी बोलो। एटीपी बना लेता है। एटीपी मतलब सेल की एनर्जी। और सेल गुड़े बात करें एटीपी का यूज क्या के लिए करती है? अपनी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, डिवीजन के लिए करती है। सेल को चाहिए क्या है? ग्लूकोज। काय के लिए चाहिए? आप काम करते हो तो काम करने के लिए आपको खाना चाहिए पड़ता है ना भैया, क्योंकि आपको भूख लगती है, एनर्जी चाहिए पड़ती है। तो इसका मतलब रियल में आपको नहीं चाहिए पड़ता है खाना, वो सेल को चाहिए पड़ता है। आप जो खाना खाते हो उससे क्या बनता है? ग्लूकोज। और फिर वो ग्लूकोज ब्लड से कहां पहुंचता है? सेल के पास। लेकिन सेल को यदि ग्लूकोज सेल में एंटर करने के लिए पहले गेट कीपर कौन चाहिए? इंसुलिन। अगर इंसुलिन नहीं हुआ बेटा बाहर, तो सेल कभी भी बेटा ग्लूकोज को अंदर इनटेक नहीं करती, अंदर लेती नहीं है। और सोचो अगर बेटा बात करें इंसुलिन नहीं हुआ, ब्लड में ग्लूकोज आ गया, लेकिन गुड़े बात का सेल इसको अंदर आने नहीं दे रही है, तो सेल के अंदर ग्लूकोज पहुंच पाएगा क्या? अगर नहीं पहुंचे तो क्या एटीपी बन पाएगी? तो एटीपी नहीं होगी, मतलब एनर्जी नहीं होगी ना सेल के अंदर, तो क्या सेल काम करेगी? तो सेल क्या हो जाएगी? इनएक्टिव हो जाएगी। और कुछ समय तक, अगर लंबे समय तक अगर सेल को ग्लूकोज नहीं मिला, तो सेल भूखी होने की वजह से, स्टारवेशन की वजह से, भूखमरी की वजह से क्या हो जाएगी? मर जाएगी। और अगर सेल मरी तो सोचो वो टिश्यू मर जाएगा, वो ऊतक मरेगा। अगर टिश्यू मरा तो इसका मतलब वो ऑर्गन भी धीरे धीरे खराब होने लगेगा। इससे तो अपन बोलते हैं कि डायबिटिक पर्सन में गुड़े बात करें इंसुलिन देना पड़ता है टाइम टू टाइम, क्योंकि हम खाना तो खाते हैं डायबिटिक पर्सन भी, लेकिन उसमें बेटा बात करें खाना खाने के बाद जो ग्लूकोज बनता है, जो ग्लूकोज दीदी कहां पहुंच जाता है बनने के बाद? ब्लड में। लेकिन वो सेल में नहीं पहुंच पाता। अब ये कोई भी सेल हो,
चाहे तुम्हारे ब्रेन की हो, चाहे तुम्हारे हार्ट की हो, चाहे तुम्हारी मसल्स हो, हर सेल के अंदर ग्लूकोज जाने के लिए क्या चाहिए? इंसुलिन चाहिए। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं है या कम बन रहा है तो उतना इंसुलिन नहीं पहुंच पाएगा जितना सेल को चाहिए। और अगर बेटा प्रॉपर इंसुलिन नहीं पहुंच पाया तो गुरुदेव बात करें प्रॉपर ग्लूकोज सेल में नहीं जा पाएगा और सेल को गुरुदेव बात की एनर्जी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ग्लूकोज नहीं जाएगा, एटीपी नहीं बनेगी। एटीपी नहीं बनेगी तो सेल के पास एनर्जी नहीं होगी, सेल काम करना बंद करेगी, हड़ताल कर देगी। अगर हमें खाना नहीं मिलता है तो हम धीरे धीरे क्या होने लगते हैं? बेहोश होने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं, और एक समय के बाद इंसान भूखमरी की वजह से मर जाता है। तुम देखोगे रोड पे वो बेचारे जो भीख मांगने लगते हैं कितने कमजोर कमजोर दिखते हैं, उनको जितना खाना चाहिए उतना नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। गुड़े बात कर धीरे धीरे बॉडी कमजोर होती जाती, और एक दिन बाद गुड़े बात कर पता चला कि यहाँ पे बाहर सोता था, रोड पे सोते हुए वहीं दीदी बात कर जान निकल जाती है उसकी, वहीं मर जाता है वो। कोई भी एनिमल हो, तो यही तो हमारे सेल की काम जरूरत है। सेल को ग्लूकोज चाहिए, लेकिन जितना चाहिए गुड़े बात करें उतना अगर सेल में ग्लूकोज नहीं पहुंचा तो उतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी, वो उतना काम नहीं करेगी, और धीरे धीरे हमारी सेल क्या होती जाएगी? इनएक्टिव होती जाएगी, और एक समय बाद सेल मर जाएगी। सेल का मतलब इंसान का मरना है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बेटा बात करें ग्लूकोज सेल के अंदर कैसे पहुंचेगी? इंसुलिन की वजह से। डायबिटिक पर्सन कितना भी खाना खा ले, अगर इंसुलिन नहीं लेगा सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगा, तो फिर इस ग्लूकोज का क्या होगा? ये ग्लूकोज ब्लड में मतलब पड़ा रहेगा, और ज्यादा ग्लूकोज अगर बढ़ता जाएगा तो फिर किडनी के द्वारा बेटा बात करें इस ग्लूकोज को यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जब हम सुसु जाते हैं तो सुसु के द्वारा ग्लूकोज बाहर निकल जाता है। इस कंडीशन में हमने जो खाया वो तो निकाल दिया, तो खाना ना खाना तो सब बराबर हो गया ना। आपने जो खाया वो निकाल दिया, क्योंकि वो सेल तक तो पहुंच नहीं पाया। तो मुझे आप ये बताओ कि आप जो खाना खाते हो उसमें से जो बेटा पाचन के बाद जो ग्लूकोज बनता है वो मुझे चाहिए कि सेल को चाहिए? सेल को चाहिए। लेकिन सेल तक वो कब पहुंचेगा? जब सेल के पास कौन होगा? उसका गेट कीपर होगा, मतलब गेट खुलवाने वाला। और गेट खुलवाने वाली ये चाबी कौन है? ये है इंसुलिन। जब तक इस पूरे लॉक में ये चाबी लगेगी नहीं, जब तक गेट खुलेगा नहीं। गेट खुलेगा नहीं तब तक सेल के अंदर पूरा ग्लूकोज पहुंचेगा नहीं। समझ पा रहे? मुझे आपके घर में जाना है, दरवाजे की चाबी आपके पास है, जब तक आप उस चाबी को खोलोगे नहीं मैं आपके घर में कैसे जाऊंगा? नहीं जा सकता। तो गुड़े बात करें ग्लूकोज को सेल में पहुंचना है, सेल भी चाहती है। घर के अंदर कुछ दोस्त हैं, मेहमान है, वो मुझे बुला रहे कि घर के अंदर आ जाओ, पर दरवाजा दीदी खुला ही नहीं तो मैं कैसे अंदर जाऊं? तो ग्लूकोज की जरूरत सेल को है, सेल मांग रही है, बाहर ग्लूकोज पड़ा है, लेकिन फिर भी ग्लूकोज अंदर नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि गेट खोलने के लिए क्या चाहिए? गेट कीपर। जो गुड़े बात करें कौन है यहाँ पर? जो लॉक पूरे खोलने के लिए क्या चाहिए? चाबी। जो कौन है यहाँ पर? इंसुलिन है। तो अगर इंसुलिन की कमी अगर मेरे अंदर हो गई तो मैं कितना भी खाना खा लूं, सारा दीदी ग्लूकोज बनेगा, बिल्कुल पचेगा, लेकिन बेटा बात करें वो सुसु के द्वारा पास आउट हो जाएगा, और सेल में धीरे धीरे ग्लूकोज की कमी होगी, और क्या हो जाएगी? ऑर्गन की डेथ हो जाएगी। तो डायबिटीज मेलाइटस मतलब सिंपल शब्दों में बोले तो क्या है? ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ना। ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया तो कहां तकलीफ है? तकलीफ ये है कि वो सेल में नहीं जा पा रहा है, तो सेल भूखे होने की वजह से मर जाएंगी, ऑर्गन खराब हो जाएंगे। इसलिए बोलते हैं जिनको डायबिटीज होती है उनको अपना ध्यान रखना पड़ता है। उनकी आंखें जल्दी खराब होती हैं, उनकी किडनी पर असर पड़ता है, उनकी हार्ट पर असर पड़ता है, उनके ब्रेन पर असर पड़ता है, ज्यादा मेहनत का काम नहीं कर पाती वो। फिर बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर आप इंसुलिन देते रहो टाइम पे, अगर आप इंसुलिन इंजेक्शन के दौरान देते रहो तो उनकी लाइफ नॉर्मल चलती है। ऐसा नहीं कि डायबिटीज बहुत बड़ा रोग है, कुछ भी रोग नहीं है। चलो नहीं बन रहा है बॉडी में, कोई बात नहीं, बाहर से इंजेक्शन के द्वारा ले लो। अगर हम प्रॉपर इंजेक्शन चाहे दीदी बाहर से देते, चाहे हमारी बॉडी खुद बनाए, फर्क कहाँ पड़ता है? बस ब्लड में इंसुलिन होना चाहिए। तो खाने के पहले जो तुमने देखा होगा, जो जिनको डायबिटीज होती है वो एक इंजेक्शन लगा लेते हैं। कहाँ पे? मसल्स में। इस तरीके से पेट के ऊपर इस मसल को पकड़ते हैं, इंजेक्शन लगा लेते हैं। पेन के जैसा आता है गुड़े बात कर हमारे पास इंजेक्शन, समझ पा रहे? और वो 1 यूनिट 2 यूनिट अपने ले लेते हैं, उसके बाद खाना खा लेते हैं। पहले इंसुलिन डाल दिया, अब खाना खा रहे हैं, तो जैसे ही पचेगा ब्लड में ग्लूकोज, जैसे ही पहुंचेगा, इंसुलिन पहले से पहुंच चुका है, वो आराम से गेट खोल देगा, आराम से ग्लूकोज आएगा, सेल के अंदर पहुंचेगा, सेल मस्त काम करेगी। तो किसी को अगर डायबिटीज हो गई तो ये बहुत बड़ा रोग है कि बहुत छोटा रोग है? बहुत छोटा रोग है आज के टाइम पे। बस प्रॉपर टाइम पे इंजेक्शन लेना है, मतलब इंसुलिन लेना है, और वो इंसान नॉर्मल जिएगा, उतना ही जिएगा जितना इंसान जीता है। चाहे वो 20 साल हो, चाहे 50 साल हो, चाहे 100 साल, कोई तकलीफ नहीं आने वाली। थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, दीदी बात करें प्रॉपर टाइम पे, मतलब अपनी बॉडी को एक्टिव बनाओ। एक्सरसाइज करने से क्या होता है गुड़िया? जो आपका पेंक्रियास कम इंसुलिन बना रहा है वो हो सकता है गुड़िया इंसुलिन खुद बनाने लगे, तो अपन को बाहर से बेटा इंजेक्शन लेने की जरूरत पड़ेगी ना। इसलिए अपन को क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज तो करना ही चाहिए। हेल्दी डाइट लो। जैसे गुड़े बात का आजकल क्या इंसुलिन क्यों खराब हो रहा है? ज्यादा फैट जमा हो जाता है। क्यों? हम चीजें ये सिखाते हैं, पैकेज्ड फूड गुड़े बात कर पता है, फूड खाते हैं, डब्बा बंद पूरा खाना खाते रहते हैं। जैसे आपने देखा कि आजकल ये वो मतलब कि बहुत ज़्यादा ही चल रहा है कि हाँ ये सेव गुड़े बात कर, और ये जो कुरकुरे और ये बिंगो पिंगो पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं ना, ये पुंगे फुंगे आते हैं, तो कुरकुरे फुरकुरे, ये दुनिया भर के नूडल्स आते हैं, ये हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। और इसमें आपको पता नहीं बेटा बात कर कितना सारा सॉल्ट, कितना सारा फैट होता है, जो धीरे धीरे आपकी बॉडी को क्या करता है बेटा बात कर? डिकम्पोज कर। मतलब ये सोचो कि अंदर से पूरी बॉडी को वो खोखला कर रहा है, हर ऑर्गन खराब कर रहा है। तो अपन को ज़्यादा ये खाना ही नहीं चाहिए।
इसकी जगह क्या खाना चाहिए? अंकुरित अनाज। और ज्यादा खाना चाहिए गुड़े बात करें साबुत अनाज। साबुत अनाज जानते हो, जो खड़ा अनाज होता है, जैसे ज्वार, मक्का, जौ, गुड़े बात करें इन चीजों को ज्यादा खाना चाहिए। और क्या खाना चाहिए बेटा बात करें? ताजे सब्जियां, ताजे फल। मतलब जितनी तुम जिंदा चीजें खाओगे ना, उतने ही गुड़े बात करें रोग से अपन दूर रहेंगे। फल अपन जिंदा खाते हैं, अनाज जिंदा खाते हैं, अंकुरित अनाज जिंदा खाते हैं, सब्जियां जिंदा होती हैं। लेकिन सब्जी को मैंने बताया था ना अभी, क्रंची नहीं करना है ना। वो भिंडी को तुम क्रंची मार देते हो, एकदम जला देते हो, भून देते हो, भिंडी के अंदर भिंडी बची नहीं, भूसा बना दिया तुमने, आप खा रहे हो उसको। तो मेडिकल साइंस क्या बोलता है? सब्जी कैसी खानी चाहिए? आधा पकी हुई। आधा पकी होने का मतलब तुमने इतना पका लो ताकि उसके जो बैक्टीरिया वायरस है वो मर जाए, और दीदी बात करें उसको तुम आराम से डाइजेस्ट कर पाओ। लेकिन इतना मत पकाओ बुरे बात करें कि दाल को तुमने पका के पानी बना दिया, अब उसमें सारी प्रोटीन तो डिजेनरेट कर दिया आपने। तो सब्जी को कैसा पकाना चाहिए? आधा पका हुआ। आधा पक जाए ना, उसके बाद सब्जी खानी चाहिए। समझ पा रहे हो? और तुम हल्का हल्का झूम जो रहे, थोड़ा खड़े तो हो जाओ खड़े। ठीक है, तो ये बुरे बात करें कंडीशन है। बताओ डायबिटीज मेलाइटिस क्या है? ब्लड में ग्लूकोज बढ़ रहा है। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है बताया था बेटा? बात करें नॉर्मल कितना होता है? 80 से 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। आप दीदी 120 से भी आगे खींचना चाहो 130 बोल दो, बस 130 तक बोल रहा है। ये अपन किसकी बात करें? फास्टिंग ब्लड शुगर की बात करें। फास्टिंग का मतलब जब भूखे इंसान के ब्लड की शुगर की जांच की जाती है तो कितना निकलता है बताओ बेटा? बात करें वो निकलता है बेटा बात करें 80 से 120। अगर 80 से 120 मिलीग्राम शुगर पर डेसीलीटर ब्लड में अगर आ रहा है तो इसका मतलब इंसान नॉर्मल है, इसको डायबिटीज नहीं है। समझ में आ रहा है? और अगर बेटा बात करें कितना जा रहा है, ज्यादा आ रहा है, अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल मोर देन 130 मतलब बेटा बात करें 140 130 से ज्यादा आ रहा है, बिना खाए मैं जांच कराऊं और मेरे ब्लड में ग्लूकोज लेवल कितना है बेटा? 130 140 150 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब बेटा बात करें मुझे डायबिटीज हो रही है। 150 आ रहा है मतलब स्टार्टिंग कंडीशन है, 180 200 आ रहा है मतलब काफी अच्छी हो चुकी है, 600 700 आ रहा है मतलब दीदी बात करें काफी फल फूल गई है मेरे अंदर डायबिटीज। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन होती है इसका मतलब। लेकिन नॉर्मल ये एक चीज मैं आपसे और बोलूं, जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में रहते हो आप काफी दीदी बात करें मूवमेंट करते रहते हो, आपकी जो बॉडी होती है वो काफी एक्टिव बनी रहती है, तब तक आपको डायबिटीज होने वाली ही नहीं है। आप इसकी टेंशन खत्म करो। लास्ट में बस इतना जरूर मैं बोलूंगा कि लास्ट में बुरे बात कैसे अपन पढ़ते रहते हैं, कभी अलग से टाइम निकल नहीं पा रहा आपका, बहुत अच्छा पढ़ते हो, डॉक्टरी की तैयारी करे, पीएमटी की तैयारी करो, पीएमटी का आप बुरे बात की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब पढ़ते हो घर में ही दीदी आपका कमरा होता है, उसमें 1 घंटे पढ़ के बैठ लिया, 10 मिनट उठाया बॉल बुरे बात करें और आपकी बुक को और गुड़े बात के हाथ में लेके आराम से घूम घूम भी पढ़ सकते हो। समझ पा रहे? 2-5 मिनट का टाइम निकाल के पुशअप कर लो, थोड़ा सा गुड़े रस्सी खेलो उसी कमरे में, फिर पढ़ने लगो अपना। समझ पा रहे? छत पे चले जाओ किताब लेकर गुड़े बात कर, 1 घंटे पढ़ लिया, अब देखते हैं कि 10 मिनट मुझे 1 घंटे में कितना पढ़ा, मुझे याद है भी कि नहीं है। गुड़े बात कर किताब रखो नीचे और सीधा टेरेस पे आराम से सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर निकल जाओ। ठीक है, 10 मिनट छत पे टहल के आ जाओ, कुछ सोच के आ जाओ कितना पढ़ा कितना पढ़ा। ठीक है ना, 1 घंटे में क्या क्या पढ़ा, इस चीज को उस चीज से कैसे लिंक कर सकते हैं, सर ने आज क्लास में कितना पढ़ाया था। ठीक है, अब फिर सोचो गुड़े बात के 10 मिनट में इतना सा ही पढ़ा, 1 घंटे में इतना सा ही पढ़ा, ये 10 मिनट में सोचा, फिर अपने नीचे आओ 1 घंटे फिर बैठ जाओ पढ़ने। तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि 1 घंटे का आउटपुट उतना नहीं आया जितना आना चाहिए था। अब जब 1 घंटे पढ़ोगे ना तो और ज्यादा फोकस के साथ पढ़ोगे और ज्यादा आउटपुट लाओगे। फिर 1 घंटे पढ़ लिया, फिर 10 मिनट उठ जाओ, फिर आराम से क्या करो, सोचो क्या पढ़ा तुमने। उससे तुम्हें ये भी पता चलेगा कि तुम्हें कितनी चीजें याद हो रही और किस डायरेक्शन में हम इतनी मेहनत कर पा रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो बताओ बेटा बात करें इसका ट्रीटमेंट क्या है गुड़िया? इंसुलिन। और इंसुलिन कहां से निकलता है बेटा? बात करें पेंक्रियास से। ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन में दोनों चीजें हो जाती है। फिर अपन गुड़िया बात करें दूसरी बात कर रहे थे, छोटा सा पॉइंट भी उठाया था अपन ने, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा बात करें किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? प्राइमेट्स का। किसका बेटा बात करें? प्राइमेट का। प्राइमेट में दीदी कौन कौन आता है? ह्यूमन, हम लोग तो आते ही है ना। गुड़िया बात करें ह्यूमन। दूसरा कौन आता है बेटा? मंकी। कौन आता है? मंकी। और थर्ड से कौन आता है? एप्स। एप्स में गुड़िया बात करें कौन आते हैं हमारे पास? एप्स में आते हैं गुड़िया बात करें गिब्बन, चिंपांजी और गोरिल्ला। गाय भैंसों में पूरे बात करें नहीं होता है। ठीक है ना, बिल्ली इल्लियों में ये नहीं होता है। ठीक है, ये बेटा उनके अंदर होता है ईस्टर साइकिल। क्या होता है? ईस्टर साइकिल। ईस्टर साइकिल में बॉडी से बाहर जनरली ब्लड नहीं आता है गुड़े बात कर, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में बॉडी से ब्लड आता है। ईस्टर साइकिल गुड़े बात करें हर मंथ नहीं आता है, वो गुड़े बात के एक प्रॉपर टाइम पर आता है जिसको हम बोलते हैं हीटिंग पीरियड। क्या बोलते हैं? हीटिंग पीरियड। समझ पा रहे? जैसे गुड़े बात का आप देखोगे बिल्ली एक प्रॉपर टाइम सीजन में बच्चों को जन्म देगी। हाँ, ये बात अलग है कि साल में 1 बार दे रही है कि 2 बार दे रही है, कुछ 1 बार भी देते हैं, कुछ बेटा बात कर 2 बार भी बच्चे जन्म करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पर अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल वालों की बात करो तो उसमें केवल 3 ही क्लासेस आएंगी, एक तो ह्यूमन, एक मंकी और तीसरी गुड़े इसमें गुड़े गोरिल्ला, चिंपांजी और गिब्बन आ जाएगा। ठीक है,
इसके बाद अपन बात कर रहे थे जनरली बेटा, बात करें किसकी, अपन बात करना चाह रहे थे पोर्टल सिस्टम की। पोर्टल सिस्टम में गुड़े बात करें, मैंने थोड़ी सी बात उठाई थी, जैसे कोई ऑर्गन है, इस ऑर्गन को, किसी भी ऑर्गन को ब्लड लाने का काम गुड़े बात में जो ब्लड वेसल्स करती है उसका नाम होता है बेटा आर्टरी। क्या होता है? आर्टरी। आर्टरी गुड़े बात करें जनरली किसी भी ऑर्गन को ब्लड लेके आती है। अगर दीदी बात करें मैं ब्लड मांग रहा हूं तो मेरी जरूरत क्या है बेटा, बात करें ब्लड में ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ब्लड अगर मेरी बॉडी में आ रहा है, मैं एक सेल हूं, एक ऑर्गन हूं, जो ब्लड वेसल्स मेरी बॉडी में ब्लड ला रही है उसको हम बोलते हैं आर्टरी। ऑर्गन के नाम पे इसको तो बात करें आर्टरी नाम दे दो। अगर मैं डायफ्राम हूं तो इसको बोलते हैं फ्रेनिक आर्टरी। अगर बेटा बात करें मैं ब्रेन हूं, ये ऑर्गन ब्रेन है, तो इसको बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। अगर बेटा बात करें ये गुड़े बात का लंग्स है तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। अगर ये लिवर है हिपैटिक आर्टरी, अगर किडनी है रीनल आर्टरी। तो अलग अलग गुड़े बात करें ऑर्गन के अकॉर्डिंग अलग अलग हम नाम देते रहते हैं। पर अगर ऑर्गन है तो उसको गुड़े बात में जो ब्लड लेके आती है उस ब्लड वेसल्स का नाम होता है आर्टरी। जनरली गुड़े बात करनी, मैं हमेशा के लिए कह रहा हूं, आर्टरी में कौन सा ब्लड आता है बेटा? प्योर ब्लड आता है। प्योर ब्लड का मतलब यहाँ पे गुड़े बात करिए नहीं कि यहाँ पे कचरा भरा है। प्योर ब्लड का मतलब होता है बेटा, बात करें क्या, प्योर ब्लड का मतलब होता है यहाँ पे, जल्दी बोलो क्या होता है? केवल ऑक्सीजन और बेटा CO2 की कंसंट्रेशन को देखना। अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर मैंने कहा ऑक्सीजन ज्यादा है तो डेफिनेटली CO2 कम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर ब्लड में बेटा बात करें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है मतलब CO2 कम है, इसका मतलब ये ब्लड प्योर ब्लड है, इसका मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसका मतलब पूरे बात करें इस ऑर्गन को जो ब्लड आया उसमें ग्लूकोज तो था ही, साथ में क्या आया? ऑक्सीजन। अब इस ऑर्गन ने या सेल ने क्या किया बेटा, बात करें ग्लूकोज लिया, लेकिन उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए मुझे क्या चाहिए पड़ता है? ऑक्सीजन। ताकि एक ग्लूकोज का बेटा बात करें, कल लिखवाया था ना आपको, ग्लूकोज एक ग्लूकोज 6 ऑक्सीजन का यूज करके क्या करता है बेटा? 36 या 38 ATP बनाता है, कुछ याद आया? और ग्लूकोज को तोड़ना ही तुम्हारा मेन काम होता है। तो ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटना कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहलाता है बेटा? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इस देखो ऑर्गन ने क्या किया, O2 लिया, फिर आपने क्या देखा था कि CO2, एक ग्लूकोज जब टूटा तो 6 CO2 पैदा हुए थे। और CO2 हमारे लिए कैसे हैं? हार्मफुल कि बेटा बेनिफिशियल, लाभदायक है कि हानिकारक? हानिकारक। तो उनको हमें निकालना पड़ता है, तभी तो हम सांस के दौरान CO2 को फेंकते हैं, फेंकते ही नहीं फेंकते। तो बुरे बात करें एक ग्लूकोज टूटेगा बेटा तो 6 CO2 पैदा होंगे। तो ऐसे इस ऑर्गन में सेल में कितने सारे ग्लूकोज टूट रहे हैं, तो कितने गुणे 6 टाइम्स CO2 पैदा हो रही है। तो CO2 को बेटा बॉडी से बाहर फेंकना है। तो अगर कोई ब्लड वेसल्स किसी ऑर्गन को ब्लड लेके आ रही है वो ब्लड वेसल्स आर्टरी कहलाती है। जो ब्लड वेसल्स बेटा बात करें यहाँ से CO2 वाले ब्लड को लेके जाती है, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें O2 कम हो जाए CO2 बढ़ जाए, तो बेटा बात किसको अपन क्या बोलते हैं? इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऐसी ब्लड वेसल्स का नाम है वेन, मतलब शिरा। क्या बोलते हैं? शिरा। ये धमनी है, शिरा। लेकिन एक ऑर्गन गुड़ा ऐसा है जहां आर्टरी में बेटा बात का इम्प्योर ब्लड आता है, उसका नाम है लंग्स। कौन है बेटा? लंग्स की जो आर्टरी आती है उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि लंग्स में तो दीदी प्योर होने के लिए आता है ना ब्लड। तो लंग्स की आर्टरी को भूल जाना, क्योंकि लंग्स की लाने वाली, लंग्स को ब्लड लाने वाली ब्लड वेसल आर्टरी ही है, लेकिन वहां बेटा प्योर होने के लिए ब्लड आता है, तो उसके अंदर क्या होता है? इम्प्योर ब्लड। और ले जाने वाली जो बेटा बात करें पल्मोनरी वेन होगी, उसमें O2 ज्यादा जाता है, इस उसको अपन क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन। वहां पे प्योर ब्लड होता है। सारी आर्टरी में प्योर ब्लड होता है और वेन में इम्प्योर ब्लड होता है। मैंने कहा सारी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और बेटा जाने वाली वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन जो आपकी लंग्स की पल्मोनरी आर्टरी है उसमें इम्प्योर है और बेटा पल्मोनरी वेन में प्योर होता है। ये अपने बड़ा सा फिगर बनाया था, याद है कुछ? उस दिन बॉडी, हार्ट और बेटा लंग्स को कनेक्ट करके एक फिगर बनाया था पूरा का पूरा, कुछ याद है? उस दिन अपन ने बात की थी। तो अब अगर पूरे अपन देखना चाहें कि मैं किसकी बात कर रहा था? पोर्टल सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात आती है कि पोर्टल सिस्टम है क्या? पोर्टल सिस्टम दीदी कुछ भी नहीं है, वेन का। किसका बेटा बात करें? वेन का। वेन मतलब इम्प्योर ब्लड ले जाने वाली ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है। जनरली गुड़े बात करें क्या होता है, आपको ऐसे बताया था, देखो बेटा बात करें पोर्टल सिस्टम। जैसे अगर अपन देखना चाहें, आपकी बेटा बात करिए हार्ट है, क्या है ये आपका? हार्ट। तो किसी भी ऑर्गन को, ये मैंने एक फर्स्ट ऑर्गन बनाया, सेकंड ऑर्गन बनाया, किसी भी ऑर्गन को अगर ब्लड चाहिए तो आपका हार्ट ही ब्लड देगा। हार्ट के बेटा कौन से चेंबर्स, जैसे आपका हार्ट है 4 चेंबर हार्ट है, आप डॉक्टर हो, मेरी दीदी बात करें, मेरा डिसेक्शन कर रहे हो, मेरा हार्ट देख रहे हो, तो मेरी कौन सा पोर्शन हार्ट कहाँ मिलेगा मेरी बॉडी में? वेंट्रल साइड। ये मेरा वेंट्रल है। यहाँ मेरी बेटा बात कर थोरस से कैविटी में, जस्ट गुड़े बात कर दोनों लंग्स के बीच में, समझ पा रहे? मतलब लेफ्ट लंग से करीब मिड थोरस से कैविटी में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? आपका हार्ट मिलेगा। तो ये मेरा राइट पोर्शन है, ये मेरा लेफ्ट है। तो अगर आप मेरा हार्ट देख रहे हो तो ये राइट पोर्शन है और ये कौन सा? लेफ्ट है। ये राइट है बेटा। ऊपर वाले चेंबर को अपन बोलते हैं ऑरिकल या एट्रिया, हिंदी में बोलते हैं आलिंद। नीचे वाले बेटा बात का चेंबर को अपन बोलते हैं वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं गुड़िया? वेंट्रिकल। ये हिंदी में बोलते हैं निलय। ये राइट ऑरिकल इस तरफ वाला, ये गुड़िया बात का लेफ्ट ऑरिकल इस तरफ वाला।
या राइट गुड़े बात करें ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, दायां आलेंद, बायां आलेंद, ये गुड़े बात का वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको बोलते बेटा बात करके दायां निलय, बायां निलय, समझ पा रहे। राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल के बीच में ब्लड की बेटा ऑरिकल से वेंट्रिकल जाने के लिए यहाँ पे 3 गुड़े बात गेट का क्या मिलेगा, बॉल मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड बॉल, मतलब गुड़े बात के 3 गेट वाला बेटा बात करें चैम्बर मिलेगा। जबकि बेटा बात कर लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड ले जाने के लिए 2 रास्ते होते हैं, 2 गेट का रास्ता होता है, इसको हम बोलते हैं बेटा बात करें क्या, वाइकस्पिड बॉल या बोलते हैं मिट्रियल बॉल, क्या बोलते हैं, वाइकस्पिड बॉल या मिट्रियल बॉल। तो वो कहाँ मिलेगा, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, और ट्राइकस्पिड बॉल कहाँ मिलेगा, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल के बीच में। अच्छा गुड़े बात जो प्योर ब्लड होता है वो राइट लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है। तो अगर किसी ऑर्गन को प्योर ब्लड जाना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाना है, तो वो कहां से निकलता है बेटा बात करें, वो निकलता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से गुड़े बात की किसी ऑर्गन को ब्लड निकलेगा, ये मतलब इसका मतलब ये कैसा ब्लड जा रहा है, प्योर ब्लड जा रहा है। जैसे पहले ऑर्गन को भी इसी से जा रहा है ब्लड, दूसरे ऑर्गन को भी इसी से जा रहा है ब्लड, मतलब आपकी बॉडी में जितने ऑर्गन है सभी ऑर्गन को प्योर ब्लड देने का काम कौन करता है, गुड़े बात करें आपके हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल चैम्बर। अब गुड़े बात करें सोचो, अगर बेटा बात करें यहाँ पे क्या दिया, इसको क्या दिया, जल्दी बोलो बताओ, इसको क्या दिया, बैठ जाओ, इसको क्या दिया अपन ने बताओ, ब्लड दिया कि नहीं दिया, अच्छा ब्लड दिया, इस ब्लड में क्या था, ऑक्सीजन। तो ये ऑर्गन क्या करेगा बेटा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन रख लेगा और ग्लूकोज को तोड़ने के बाद जो CO2 होगी वो ऑर्गन को दे देगा, समझ पा रहे। तो गुड़े बात करें जनरली अगर इस ऑर्गन को बेटा बात करें हार्ट से क्या रहा, ब्लड आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, आर्टरी है। हाँ ये दीदी आगे चल के छोटी छोटी ब्रांचेस में आर्टरियोल में ब्रांच डिवाइड होता है और फिर ऑर्गन तक पहुंचता है, लेकिन अपन यहाँ पे मोटा मोटा पढ़ रहे हैं, ठीक है। कि सीधी बात है कि हार्ट से जो ब्लड वेसल्स आ रही है वो आर्टरी कहलाती है। इस ऑर्गन के आधार पर नाम दे दो, लंग्स है तो पल्मोनरी, अगर बेटा बात करें किडनी है तो रीनल, लिवर है तो हेपेटिक, जो चाहे बोलो, समझ में आ रहा है, क्लियर है। और इस ऑर्गन से गुड़े बात में जो CO2 वाला ब्लड होगा वो वापस कहाँ जाएगा, दीदी बात कर आपके हार्ट में आएगा, लेकिन हार्ट में कहाँ पे, जल्दी बोलो, राइट ऑरिकल, उसके बाद कहां पे बेटा बात कर, राइट वेंट्रिकल। तो ऑर्गन को प्योर ब्लड हार्ट का कौन सा चैम्बर देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। और हार्ट से जो ऑर्गन से जो इम्प्योर ब्लड निकलता है वो हार्ट के किस चैम्बर में आता है, मतलब वो एक चीज समझ में आ रही है, ऑर्गन को ब्लड अगर आएगा तो कहां से आएगा, हार्ट से, और ऑर्गन से निकल के कहां जाएगा, हार्ट में। तो बुरे बात की सीधी सी बात है, जो आपको दीदी बात करे देगा, जैसे आज आपके पास आपके पेरेंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, तो आप जो कमाई करोगे, दीदी बात करें आप जो भी कमाओगे, आप बुरे बात करें किन को दोगे, किसी ऐसे इंसान को तो नहीं दोगे ना भाई जिसने आप पे काम ही नहीं किया, आप भी उन्हीं की मदद पहले करोगे जिनने आपकी मदद की है। तो अगर हार्ट बुरे बात के ब्लड दे रहा है तो फिर बुरे बात कर हार्ट को ही ब्लड वो लेना भी चाहिए। तो हर ऑर्गन हार्ट से ब्लड लेता है प्योर, और हार्ट को बेटा इम्प्योर ब्लड वापस करता है। इम्प्योर का मतलब किस रिस्पेक्ट में, अगर CO2 बढ़ गया मतलब और O2 कम हो गया तो मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन से निकल के कहां जाता है, हार्ट में जाता है, और प्योर ब्लड कहां पर आता है, ऑर्गन में आता है। चाहे दूसरे ऑर्गन को देखो, इस दूसरा ऑर्गन है, इसको भी प्योर ब्लड कहां से आ रहा है बेटा, आर्टरी के द्वारा हार्ट से आ रहा है, राइट पूरे बात करें कि लेफ्ट वेंट्रिकल से। और यहाँ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है CO2 वाला वो कहां जा रहा है, राइट पूरे बात करें ऑरिकल में जा रहा है, समझ पा रहे हो। तो ये तो पूरे नॉर्मल हमारे पास कनेक्शन होता है, ब्लड वेस्कुलर कनेक्शन। तो पोर्टल वर्ड कहां लगाया आपने, ये पोर्टल सिस्टम क्यों पढ़ा रहा है मुझे, पोर्टल का मतलब है बेटा अगर दो ऑर्गन आपस में ब्लड का एक्सचेंज करने लगे, ब्लड को गुड़े बात कर डोनेट करने लगे, तो उसको अपन बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। हुआ क्या, इस ऑर्गन को ब्लड मिला कहां से, हार्ट से। इसको करने क्या चाहिए था बेटा, पूरा ब्लड किसको देना चाहिए था, हार्ट को देना चाहिए ना। लेकिन ये क्या करता है, गुड़े बात करें कि कुछ ब्लड दीदी बात कर हार्ट को देता है और कुछ ब्लड दूसरे ऑर्गन को देता है। तो सोचो आपसे क्या बोला था, अगर किसी ऑर्गन से ब्लड निकल रहा है, किसी ऑर्गन से ब्लड निकल रहा है, तो ब्लड ले, इस ऑर्गन से ब्लड ले जाने वाली ब्लड वेसल्स का नाम क्या था, वेन। क्या नाम है, वेन। तो इस ऑर्गन से कुछ ब्लड निकल करके दूसरे ऑर्गन में जाने लगता है। इस वेन, वो वेन जो एक ऑर्गन से ब्लड निकाल के दूसरे ऑर्गन में डाल दे, एक्सेप्ट हार्ट, हार्ट को छोड़ करके। अगर गुड़े बात करें एक ऑर्गन से ब्लड निकले और दूसरे ऑर्गन में जाने लगे, तो इसका मतलब है कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को ब्लड देने लगे, इसका मतलब है एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से ब्लड लेने लगे। तो इस बेटा बात करें वेन का नाम होता है पोर्टल वेन। क्या होता है, पोर्टल वेन। और ये सिस्टम कहलाता है बेटा बात करें पोर्टल सिस्टम। क्या कहलाता है, क्योंकि ये एक वेन नहीं दीदी, कई वेन का ग्रुप है, तो इसको हम बोलते हैं बेटा सिस्टम। क्या बोलते हैं, सिस्टम। जनरली देखो फिर सुनो एक बार, किसी ऑर्गन को ब्लड चाहिए तो कहां से मिलेगा, हार्ट से। किसी ऑर्गन को ब्लड चाहिए तो कहां से मिलेगा, हार्ट से। तो गुड़े उस ऑर्गन को ब्लड देना भी किसको चाहिए, हार्ट को। किसको देना चाहिए, हार्ट को। ये चलता भी है। लेकिन गुड़े बात करें कुछ ऑर्गन पर्दे के पीछे एक अलग से गेम खेलने लगते हैं। क्या खेलते हैं, एक ऑर्गन दूसरे को देने लगता है, या फिर ये ऑर्गन हार्ट से मांगने के अलावा किसी और ऑर्गन से मांगने लगता है।
इस ऑर्गन को जितना ब्लड आया था वो कहाँ से आया था? हार्ट से। इसको सारा ब्लड किसको देना चाहिए था? हार्ट को, जब किसने किसना कुछ ब्लड किसको दे दिया? दूसरे ऑर्गन को। तो इससे जो ब्लड निकल रहा है, इस ब्लड वेसल्स का नाम क्या है? वेन। अब इसकी बात करते हैं, इसको जितना ब्लड चाहिए था किससे लेना चाहिए था? हार्ट से। पर ये कर क्या रहा है? कुछ ब्लड ले रहा है हार्ट से, कुछ ले रहा है किसी दूसरे ऑर्गन से। तो इसका मतलब है कि इसने तो बीच में इसने हार्ट को छोड़ के किसी और दूसरे ऑर्गन के साथ कनेक्शन बना रखा है कि नहीं बना रखा? तो हार्ट को छोड़ करके दो अगर ऑर्गन के बीच में ब्लड का बेटा कनेक्शन बनने लगे तो इस ब्लड के कनेक्शन का नाम होता है पोर्टल सिस्टम। क्या नाम होता है इसका? पोर्टल सिस्टम। सीधे सरल शब्द है, हार्ट का हर एक ऑर्गन से रिलेशन है। हार्ट उसको ब्लड देता है, उससे ब्लड लेता है, प्योर ब्लड देता है, इम्प्योर ब्लड लेता है। ऐसे मैंने आपको भी दिया, एक ऑर्गन आप हो गए, मैं हार्ट हो गया, एक ऑर्गन ये हो गए। तो मैं आपको दे रहा हूं, आप मुझे दो, मैं आपको दे रहा हूं, आप मुझे दो। मैं आपको प्योर ब्लड दे रहा हूं, आप मुझे इम्प्योर ब्लड, तो ये चलता है नॉर्मल। लेकिन आप दोनों को ये परमिशन नहीं थी कि आप आपस में ब्लड का क्या करने लगो बेटा? बात करें, एक्सचेंज करने लगो, आप ब्लड एक दूसरे को देने लगो। तो आपने मेरी बात कर हार्ट को छोड़ करके जो ऑर्गन ने ब्लड वेस्कुलर कनेक्शन बनाया, इसका नाम है बेटा बात करें पोर्टल सिस्टम। क्या नाम होता है? पोर्टल सिस्टम। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिंपल सी बात है कि टफ है? एकदम सिंपल है। अब गुड़े बात करें अपन ये देखते हैं कि पोर्टल सिस्टम कितना टाइप का है। तो आपके सिलेबस में गुड़े बात करें मेनली 2-3 टाइप का पोर्टल सिस्टम है। सबसे पहले बेटा बात करें हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम किस किस ऑर्गन के बीच का है? ये गुड़े बात करें हाइपोथैलेमस और बेटा बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग के बीच का रिलेशन है। इसका मतलब जैसे अगर बेटा मैं ये बोलूं आपसे, ये गुड़े बात करें हमारे पास क्या है? हाइपोथैलेमस। इसके बाद गुड़े बात करें, ये बेटा बात करें क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पोजीशन। इस तरीके से जैसे बोलूं मैं, ऐसे देखो आप, ये वाला, ये ऊपर यदि बात करें क्या? हाइपोथैलेमस। और नीचे बेटा बात करें क्या आ रहा है हमारे पास? नीचे आ रहा है पिट्यूटरी। और पिट्यूटरी के दो पार्ट हैं, ये एंटीरियर पिट्यूटरी, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी। समझ पा रहे हैं? तो हमारे पास हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में जो बेटा बात करें ब्लड वेस्कुलर कनेक्शन बना, इसका नाम होता है बेटा बात करें क्या? हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या होता है? हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल। ठीक है, तो बताओ गुड़े बात करें अपने क्या बोले बेटा कि अपने पहला कौन सा देखा? हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम क्या होता है बेटा? जब हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये नीचे वाला क्या बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, दो पोर्शन है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच में जब ब्लड का बेटा एक्सचेंज होने लगता है, मतलब हाइपोथैलेमस से ब्लड कहां पहुंचने लगता है बेटा बात करें? वेन के द्वारा आपके अग्र पीयूष ग्रंथि में। तो इस पोर्टल सिस्टम का नाम है, इस बेटा बात करें पता है ब्लड वेसल्स का नाम है क्या है बेटा बात करें? हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। यहां पे ब्लड लेके कौन ले आ रहा है बताओ बोलू बात करें? कौन आ रहा है? ये ब्लड वेसल्स जो क्या कर रही है? हाइपोथैलेमस से ब्लड ला रही है और कहां देके जा रही है बेटा बात करें? एंटीरियर पिट्यूटरी में, ताकि यहां पर क्या जाए? हार्मोन आ जाए। मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी के कार्य को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। आपको पता दीदी पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन क्या बोलते हैं बेटा? मास्टर ग्लैंड। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको अपन क्या नाम देते हैं? मास्टर ग्लैंड। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन आपकी बॉडी में सभी ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। आपकी थाइमस ग्लैंड हो, एड्रिनल ग्लैंड हो, किडनी के ऊपर पाई जाने वाली, चाहे दीदी पिनियल ग्लैंड हो, हर ग्लैंड के कार्य को कंट्रोल कौन करेगा? पिट्यूटरी। लेकिन पिट्यूटरी के फंक्शन को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इसलिए हाइपोथैलेमस को अपन क्या बोलते हैं? अगर इसको बोलते हैं मास्टर तो इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर। पिट्यूटरी ग्लैंड दूसरे ग्लैंड के कार्य को कंट्रोल करता है, इससे पिट्यूटरी को अपन बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड के कार्य को फंक्शन को कंट्रोल कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। तो इसको अपन बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर। जैसे क्लास में हमें कौन पढ़ाता है? मास्टर साहब। लेकिन मास्टर साहब को बुरे बात करें काम पे लगाने के लिए, सिखाने के लिए कौन बैठा होता है? क्योंकि प्रिंसिपल कभी हमें क्लास में आके पढ़ाते नहीं है, उनका एक ही काम होता है, वो बुरे बात का सुप्रीम होते हैं। वो बस आएंगे जाएंगे, इस मास्टर साहब से बात करेंगे, उस टीचर से बात करेंगे और उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं ये पढ़ाना है, वो पढ़ाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। ये उनका काम होता है। मतलब मास्टर को पढ़ाने का काम हेड मास्टर का है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या काम करेगी? उसको कंट्रोल कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को अपन क्या बोलते गुड़े रानी? मास्टर ऑफ मास्टर। क्या बोलते बेटा? मास्टर ऑफ मास्टर। समझे क्या? और मास्टर ग्लैंड कौन है बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड में उसकी जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, अग्र पीयूष ग्रंथि है, एडिनोहाइपोफाइसिस है, उसके फंक्शन को कंट्रोल कौन करेगा? हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन। और वो हार्मोन किससे आते? इन ब्लड वेसल्स के द्वारा आते। आपने क्या कहा था? बॉडी के अगर दो ऑर्गन आपस में बेटा बात करें किसी ब्लड वेसल से कनेक्टेड है तो उस ब्लड वेसल्स का नाम है पोर्टल वेन। क्या बेटा बात करें? पोर्टल। तो ये पोर्टल सिस्टम है और इसको अपन क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमो, क्योंकि हाइपोथैलेमस का है। और हाइपोफाइशियल, फाइशियल किसको बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को। हाइपोथैलेमो
हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम कहाँ मिलेगा आपको? हमारे अंदर मिलेगा। किसके अंदर मिलेगा? हमारे अंदर मिलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरी बात करें बेटा, बात करें अपन ने क्या बोला? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पूरे बात करें कहां मिलेगा बताओ जनरली? आप पूरे बात करें ये भी हमारे अंदर मिलेगा। हिपैटिक पोर्टल में हिपैटिक किसको बताता है? लिवर को। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है गुड़िया? जब बेटा बात करें अपन ने बोले ये हमारी इंटेस्टाइन है, जो भी अपन ने खाना खाया ये कहाँ गया? आपके माउथ, माउथ से ईसोफेगस, ईसोफेगस से बेटा बात करें आपके स्टोमक, स्टोमक से गुड़िया बात करें पचा, और कहाँ के? स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जिजनम। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना पचता है तो बेटा बात करें इंटेस्टाइन की बॉल, जो इंटेस्टाइन की बॉल होती है ना बेटा, ये दीवारें जो हैं इंटेस्टाइन की बॉल में ही क्या मिलती है? ब्लड वेसल्स। क्या मिलती है? जल्दी बोलो। ब्लड वेसल्स बेटा मिलती है। तो जो खाना गुड़िया बात करें आपने खाना खाया और खाने को पचाया, तो इसमें से खाने में से दो चीजें होती हैं। कुछ चीजें जो पची, गुड़िया बात करें जो पच गई, उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा? ब्लड। कौन एब्जॉर्ब कर लेगा बेटा? ब्लड। जो खाना पचा है ना बेटा, उस पचे हुए खाने को इस गुड़िया बात करें जो आपका क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है, उसकी दीवार में जो ब्लड वेसल्स हैं, उस पचे हुए खाने को गुड़िया बात करें क्या? जैसे अपनी खाना खाया, ये खाना पचा, जैसे कार्बोहाइड्रेट पचा तो ग्लूकोज बना, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेंगे। प्रोटीन यदि पचा तो अमीनो एसिड बना, अमीनो एसिड को एब्जॉर्ब कर लेंगे। फैट डाइजेस्ट हुआ तो क्या बना? फैट एसिड ग्लिसरॉल, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। विटामिन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो जिसको एब्जॉर्ब किया गुड़िया बात करें वो ब्लड में चला गया बेटा, ये ब्लड में चला गया। और जो खाने का पार्ट एब्जॉर्ब नहीं हुआ बेटा बात करें वो कहाँ चला जाएगा? वो गुड़िया बात करें आपके लार्ज इंटेस्टाइन के रेक्टम में चला जाएगा। उसको अपन बोलते हैं फीकल मैटर। क्या बोलते हैं बेटा? फीकल मैटर। क्योंकि जितना खाते हो सारा तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती नहीं, कुछ उसमें से पोषक तत्व न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है उसको अपन वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में बॉडी से बाहर पास आउट कर देते हैं। जो सब्सटेंस बुरे बात के वो हमारे फूड का वो कंपोनेंट, फूड का वो भाग जो बॉडी ने एब्जॉर्ब नहीं किया, उसको अपन नाम क्या देते बेटा? वेस्ट प्रोडक्ट। क्या बोलते थे? उसी को अपन दीदी बोलते हैं बाद में फीकल मैटर। क्या बोलते हैं? इसी को बेटा अपन बोलते हैं स्टूल। क्या बोलते हैं? बात समझ पा रहे? स्टूल बोलो, फीकल मैटर बोलो, दीदी वेस्ट प्रोडक्ट बोलो, हिंदी में उसको अपन बोलते हैं वर्ज्य पदार्थ। क्या बोलते हैं बेटा? वर्ज्य पदार्थ। तो बेटा बात कर उसको अपन बॉडी से बाहर पास आउट कर देते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन जो एब्जॉर्ब करा, जो उसको अपन ने कहाँ ले गए बताओ बेटा बात करें? ब्लड वेसल्स में। कहाँ लेके चले गए? ब्लड वेसल्स में। एब्जॉर्ब किया आपने, एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड वेसल्स में चला गया। अब ये ब्लड वेसल्स से गुड़े बात करें कि सारा का सारा जाना कहाँ चाहिए था बताओ बेटा बात करें? हार्ट को। क्योंकि इस ऑर्गन को जो ब्लड आने का काम है दीदी बात करें, वो इस ऑर्गन को जितना मतलब कि इंटेस्टाइन को ब्लड भेजने का काम किसने किया? हार्ट ने। किसने किया? हार्ट ने। किया कि नहीं किया? इसको ब्लड भेजने का काम किसने किया था? हार्ट ने। तो सारा दीदी बात के ब्लड निकलने के बाद कहाँ जाना चाहिए था बेटा? वापस हार्ट में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए था? जाना चाहिए था। लेकिन दीदी हुआ क्या कि आपकी इंटेस्टाइन ने जो गुड़े बात करें पता है ग्लूकोज एब्जॉर्ब किया, उसमें से बेटा बात करें कुछ ब्लड तो हार्ट में जाता है और कुछ ब्लड बेटा बात करें कहाँ जाता है? जल्दी बोलो बेटा बात करें। यहाँ से एक डक्ट के द्वारा पहुंचता है आपकी लिवर में। कहाँ पहुंचता है? लिवर में। लिवर में। तो गुड़े बात करें वो ब्लड वेसल्स जिसने गुड़े बात करें इंटेस्टाइन से ब्लड को कहाँ पहुंचाया बेटा बात करें? लिवर में पहुंचाया। इसका नाम है बेटा बात करें क्या? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्या नाम है बेटा? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहाँ का बीच कनेक्शन है? इंटेस्टाइन के ब्लड वेसल्स और बेटा बात करें लिवर के बीच का है। इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में गुड़े बात करें जो ब्लड का एक्शन चल रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंटेस्टाइन को जो ब्लड आया वो कहां से आया? हार्ट से। तो फिर प्योर ब्लड आया होगा। तो जब बेटा बात करें यहां से इम्प्योर ब्लड निकलता, इम्प्योर ब्लड मतलब कौन सा? हार्ट की सेल है। अगर ये हार्ट की सेल है, ये क्या है? हार्ट की सेल। तो इन सेल को भी बताओ गुड़े बात करो ऑक्सीजन की जरूरत थी कि नहीं थी? तो इसका मतलब इसलिए यहाँ से क्या आया था? ब्लड आया था। अब इन सेलों में से इसने तो ऑक्सीजन तो उठा लिया, लेकिन गुड़े बात कर हुआ क्या कि इंटेस्टाइन में खाना पचता है, ऑक्सीजन में से निकल गया, लेकिन गुड़े बात के इसमें ग्लूकोज आ गया, अमीनो एसिड आ गया, तो ये क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो है क्योंकि ऑक्सीजन निकल गया, लेकिन ये न्यूट्रिएंट रिच हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें बेटा इंटेस्टाइन से ग्लूकोज मिल गया, अमीनो एसिड मिल गया, गुड़े बात में फैटी एसिड मिल गया और ग्लिसरॉल। तो ये क्या बन गया? न्यूट्रिएंट रिच, पोषक तत्वों वाला हो गया। लेकिन अभी भी ये इम्प्योर है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन गुड़े बात करें तो यहाँ से इंटेस्टाइन से निकलने के बाद ये जो ब्लड है वो पूरा का पूरा हार्ट में जाता है, बिल्कुल जाता है। फिर हार्ट दीदी बात करें सभी ऑर्गन को बराबर बराबर बांटता है, जिसको जितना चाहिए, जो जितना काम करेगा उसको उतना बांटता भी है। मतलब पहले हार्ट ने ये कहा था इंटेस्टाइन से कि भाई साहब जो ग्लूकोज वाला ब्लड है ना,
जो खाना पचा वो आप में पच रहा है, तो पूरा उसमें से ग्लूकोज अमीनो एसिड एब्जॉर्ब करो और उस सारे ब्लड को कहाँ लेके आओ, मेरे पास लेके आओ। मतलब मेरे पास कहाँ से लेके आओ, आप वापस उसको हार्ट में लेके आओ। समझ में आ रहा है, क्लियर है? फिर हार्ट क्या करता, सभी ऑर्गन को उनके काम के अकॉर्डिंग, उनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग बांट देता। जैसे हमारे घर में गुड़े बात करें, छोटा बच्चा उसको कम पैसे देते हैं खर्च के लिए, बड़ा है तो उसको थोड़े ज्यादा मिलते हैं, थोड़े और बड़े उनको ज्यादा मिलते हैं, तो जिसकी जरूरत है उसको उतनी मिलेगी। लेकिन पहले गुड़े बात करें, पापा के पास पैसों की तब तो बढ़ पाएंगे ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन गुड़े बात करें, यहाँ पे होता क्या है, इंटेस्टाइन एक काम दीदी गलत कर देती है। इंटेस्टाइन में जो ब्लड आया था, पूरा ब्लड आया कहाँ से, हार्ट से आया था। पूरा ब्लड आपको हार्ट को देना चाहिए ना। और उसने क्या किया, बीच में से गुड़े बात करें, उसने देखा कि मेरी दोस्ती लिवर से है, तो धीरे से कुछ न्यूट्रिएंट वाला ब्लड किसको दे दिया, लिवर को दे दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब गुड़िया इस रिलेशन को, जहां पे इंटेस्टाइन और लिवर के बीच का गुड़िया बात करें, वेन के द्वारा, ब्लड वेसल्स के द्वारा जो कनेक्शन है, इस ब्लड वेसल्स का नाम बेटा पोर्टल सिस्टम। तो ये जो वेन है, जो इंटेस्टाइन और लिवर के बीच का ब्लड कनेक्शन है, इसका नाम क्या होता है बेटा बात करें, इसको बोलते हैं अपन हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। जबकि हार्ट ने क्या कहा था हर ऑर्गन से, मेरे बिना कभी आपको कनेक्शन बनाना नहीं है आपस में। मैंने आपसे क्या कहा, जो तुम्हें चाहिए मुझसे मांगो, मैं तुम्हें सब दूंगा और वापस करो मेरी चीज मुझे। अगर आपका काम हो जाए तो आपका काम इनसे दोस्ती करना नहीं है, लेकिन आपने मेरे बुरे बात के पीछे आपस में दोस्ती कर ली। आप इनको कुछ देने लगे, कुछ आप इनको देने लगे, तो इस बुरे बात के बीच में जो ब्लड वेसल्स का कनेक्शन है ना बेटा, ये कहलाता है पोर्टल सिस्टम। हार्ट को बिना बताए दो अंगों के बीच में बुरे बात में ब्लड वेसल्स का कनेक्शन का मतलब क्या होना, अटैचमेंट होना, उनके बुरे क्या होना, कनेक्शन होना, इसको अपन क्या बोलते हैं, पोर्टल सिस्टम। तो समझ में आया कि नहीं आया? तो पोर्टल सिस्टम दो टाइप के भी अपने देखे। पहला क्या देखा बेटा, हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच का कनेक्शन, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। दूसरा आपने क्या देखा, इंटेस्टाइन और लिवर के बीच का बेटा बात करें, बताओ। मतलब आपका जो यकृत है और आपकी जो आंत है, उनके बीच का ब्लड वेस्कुलर कनेक्शन कहलाता है क्या, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्या कहलाता है बेटा, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, तीसरा दीदी कहलाता है हमारे पास क्या, रीनल पोर्टल सिस्टम। तीसरे बोला था हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। गुड़े बात करें इंटेस्टाइन और गुड़े बात में लिवर के बीच का कनेक्शन है, जहां क्या होता है, इंटेस्टाइन से ब्लड निकल के कहां पहुंचता है, बताओ बेटा बात करें, लिवर में। इंटेस्टाइन से जो ब्लड है वो निकल के कहां पहुंचता है, लिवर में। और यहाँ पे अपने देखा था कि बेटा बात करें, हाइपोथैलेमस से ब्लड निकल के कहां जा रहा था, एंटीरियर पिट्यूटरी में। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को ब्लड चाहिए था ना, तो हार्ट उसको नहीं दे रहा था, क्या दे रहा था ना, लेकिन फिर भी तुमने किससे मांग लिया, हाइपोथैलेमस से मांग लिया। ये गलत किया ना आपने। इसका नाम है पोर्टल सिस्टम। क्या बेटा बात करें, पोर्टल सिस्टम। मतलब जो नहीं होना चाहिए था, अगर वो होने लगे, दो ऑर्गन के बीच में ब्लड वेस्कुलर कनेक्शन, वो पोर्टल सिस्टम है। जिन ऑर्गन के बीच में हो रहा है, बस उनके नाम जोड़ दो बेटा और पोर्टल सिस्टम बोल दो। अगर लिवर के साथ हो रहा है तो हमने बोल दिया हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हाइपोथैलेमस और बेटा बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में हो रहा है, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। अब तीसरा बेटा पोर्टल सिस्टम है, गुड़े बात करें किसका, रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम का मतलब है, रीनल ब्लड अपन किसके लिए बोलते हैं गुड़िया रानी, किडनी के लिए। किसके लिए बोलते हैं बेटा बात करें, किडनी के लिए। तो किडनी के लिए अपन बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। ये किसके बीच का रिलेशन है, यहां बताया था, ये इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन लोअर लिम्ब या बोल सकते पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी एंड गुड़े बात करें किडनी। तो ये जो मिलेगा आपको रीनल पोर्टल सिस्टम, वो कहां कहां मिलेगा, ये मिलेगा बेटा बात करें एम्फीबिया एंड गुड़े बात करें जल्दी बोलो फिशिश। अब ये सारी बातें मैं नहीं बताना चाह रहा था, जब अपन पढ़ेंगे डिटेल में तो बता देंगे, अभी मैं केवल आपको बेसिक पढ़ा रहा था। आपने जो पोर्टल सिस्टम बोला था, समझ पा रही हूँ। कल अपने फिशिश की बात नहीं की थी, दिस फिशिश में भी होता है। और ऐसा नहीं कि सर आपने पहले जैसे कल फिशिश के बारे में नहीं बोला था, अब तुम बुक्स में पढ़ लो, सर आपने फिशिश तो बोला ही नहीं, क्योंकि पहले बेटी आपके अंडरस्टैंडिंग तो फिशिश है नहीं। ये सब पूरे हायर क्लासेस की बात है, पर मैंने आपको फिर भी बताया कि फिशिश और एम्फीबिया के अंदर क्या मिलेगा आपको, रीनल पोर्टल सिस्टम मिलेगा। और जो आप चिल्ला के अभी कह रहे थे कि हमने बुक पढ़ी है, बुक में तो ये भी लिखा है कि गुड़े बात के हेपेटिक पोर्टल सिस्टम मिलता है फ्रॉग में, बिल्कुल मिलता है, लेकिन गुड़े बात करिए ये अभी जब अपन डिटेल में पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में आपको बताएंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा, आपके अंदर कौन सा मिलता है, आप मुझे ये बताओ। आपके अंदर मिलता है हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, जबकि फ्रॉग के अंदर अपन ने क्या देखा, रीनल पोर्टल सिस्टम और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। समझ गई? कोई तकलीफ है क्या, अभी है तो फिर से बोल दो, ठीक है। तो अपने गुड़े बोला पूरी क्वेश्चन जरूरी है, जैसे वो पढ़ती है ना, इससे की समझ में आ रही है कि आपको भी पढ़ना चाहिए कि एनसीईआरटी क्या बोल रही है। उसने एक पढ़ा, एक पॉइंट उठाया क्लास में, वो आप सबको याद हो गया ना कि भाई साहब फ्रॉग के अंदर एनसीईआरटी ने क्या क्या लिखा है, कौन कौन लिखा है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और पूरे बात करें रीनल पोर्टल सिस्टम। अब रीनल पोर्टल सिस्टम क्या होता है गुड़े रानी, जल्दी बताओ मुझे। रीनल पोर्टल सिस्टम में अगर अपन देखना चाहें, एक तो गुड़े रीनल पोर्टल सिस्टम, एक कौन सा, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। अब जो डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपको पूरी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी आप इसको याद रख लो, हिपैटिक
पोर्टल सिस्टम। अच्छा गुड़े बात कर रीनल पोर्टल सिस्टम कैसा है, जैसे ये फ्रॉग है, कौन है बताओ बेटा, बात करें फ्रॉग है। फ्रॉग है कि नहीं है, अरे फ्रॉग है कि नहीं है, गुड़े बात करें। ठीक है, फ्रॉग है, गुड़े बात करें। ये गुड़े बात का फ्रॉग है। यहाँ बेटा बात किसका, हार्ट है, और ये गुड़े बात किसका क्या है, किडनी है। क्या बेटा बात करें, किडनी है। तो बेटा बात करें बॉडी के हार्ट से गुड़े बात करें, चाहे आप इसकी बात करो, किसकी बात करो, लोअर लिम्ब की बात करो, इनको गुड़े बात कर हार्ट, बॉडी के प्रत्येक पार्ट को ब्लड देने का काम कौन करता है, हार्ट करता है। कौन करता है बेटा, हार्ट करता है। चाहे आप गुड़े बात कर लोअर लिम्ब की बात करो, चाहे बॉडी के दूसरे पार्ट की बात करो, सभी पार्ट को गुड़े बात कर ब्लड कहाँ से आया, हार्ट से आया। बॉडी मतलब आपका जो हार्ट है, फ्रॉग का भी हार्ट है, लोअर लिम्ब हो, अपर लिम्ब हो, बेटा बात करें हेड हो, सबको ब्लड कौन दे रहा है, हार्ट दे रहा है। तो फिर हार्ट दे दिया, आपसे उम्मीद भी करता है कि अगर मैंने आपको ब्लड दिया तो आप मेरा गुड़े बात कर जो इम्प्योर ब्लड है मुझे वापस भी करो। करो कि नहीं करो, करना चाहिए। तो अपर पार्ट तो वो करता भी है, जैसे आपने आगे वाले पैरों को हार्ट ने ब्लड दिया, दिया बिल्कुल दिया, दिया तो उसने वापस भी किया हार्ट को। अगर बेटा हेड को ब्लड हार्ट से गया तो हार्ट ने दी वापस, मतलब आपके हेड ने हार्ट को ब्लड वापस भी किया। लेकिन गुड़े बात में जो लोअर पार्ट है बॉडी का, पीछे वाला भाग है, या फिर बेटा बात कर जो हमारे पास लोअर लिम्ब में पीछे वाले गुड़े बात करें पैर हैं, ये लेते हार्ट से हैं लेकिन देते बेटा बात करें डायरेक्ट किडनी को। देते किसको है, किडनी को है। तो बेटा बात करें चाहे बॉडी के पीछे वाले भाग से ब्लड आना हो या चाहे बेटा बात करें लोअर लिम्ब से ब्लड आना हो, आता दीदी इन ऑर्गन में हार्ट से, लेकिन जब ये वापस करते हैं ना तो वापस किसको करते हैं, किडनी को। किसको करते हैं, किडनी को। इसको बेटा बात कर अपन बोलते हैं क्या, रीनल पोर्टल सिस्टम। बॉडी की जो नीचे वाला पार्ट है, लोअर लिम्ब, पीछे वाले पैर और पीछे वाला बॉडी का पार्ट, वो लेते हार्ट से हैं लेकिन देते किसको बेटा बात करें, किडनी को। तो यहाँ क्या हुआ, इस पैर और किडनी ने आपस में तो ब्लड वेस्कुलर कनेक्शन बनाया कि नहीं बनाया। इस गुड़े बात करें लोअर लिम्ब को, इस लोअर लिम्ब को, पीछे वाले पैरों को ब्लड किसने दिया था, हार्ट ने, लेकिन इन्हें गुड़े ब्लड दिया किसको, किडनी को। तो गुड़े बात करें बॉडी की लोअर लिम्ब और बेटा किडनी के बीच की, या बॉडी के पीछे जो रखा इंटेस्टाइन वाला पोर्शन, उसने लिया हार्ट से लेकिन दिया किसको, किडनी को। तो बेटा बात करें बॉडी के दो ऑर्गन के बीच का कनेक्शन, बॉडी के दो ऑर्गन के बीच का कनेक्शन कहलाता है क्या बेटा बात करें, पोर्टल सिस्टम। क्या कहलाता है, पोर्टल सिस्टम। तो फ्रॉग में गुड़े बात करें चाहे किडनी क्यों ना हो, हार्ट ही किडनी को ब्लड देता है। समझ पा रहे हो, किडनी को ब्लड देता है और किडनी से हार्ट को ब्लड जाता भी वापस भी आता है। लेकिन ऐसे गुड़े बात के ये ऑर्गन काम नहीं करते। ये जो पीछे वाले पैर हैं ये ले रहे बेटा हार्ट से और दे रहे किसको, किडनी को। गलत हुआ कि नहीं हुआ। तो बेटा कनेक्शन किन का बीच का हो गया, ये दूसरा किडनी और लोअर लिम्ब के बीच का कनेक्शन, या बॉडी के इंटेस्टाइन पीछे वाला पोर्शन, इंटेस्टाइन और बेटा बात के किडनी के बीच का कनेक्शन हुआ। तो मतलब बॉडी के लोअर पार्ट पीछे वाले भाग और किडनी के बीच का जो ब्लड वेस्कुलर कनेक्शन है, इसका नाम क्या है, रीनल पोर्टल सिस्टम। तो रीनल पोर्टल सिस्टम किन के बीच का कनेक्शन है, लोअर लिम्ब या बेटा बात करें पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी एंड गुड़े बात करें किडनी। ब्लड कहां से कहां जा रहा है बेटा बताओ, ब्लड का जो फ्लो है वो होता है बेटा बात करें लोअर लिम्ब या बॉडी के पीछे वाले पार्ट से किडनी के बीच के। किडनी की वजह से इसको अपन बोलते बेटा बात करें क्या, रीनल पोर्टल सिस्टम। यहाँ ब्लड लिवर में आ रहा था इंटेस्टाइन से, इसे बोला अपने हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। यहाँ ब्लड किडनी में आ रहा है और किडनी को अपन बोलते रीनल, तो बेटा इसको अपन बोलते रीनल पोर्टल सिस्टम। ये समझ में आ रहा है, क्लियर। कल आप चिल्ला के कह रहे थे, चिल्ला के ये पोर्टल सिस्टम होता क्या। मैंने आपसे एक चीज कही थी, मुझे थोड़ा सा पढ़ाने दो, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। अगर हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच का कनेक्शन है तो क्या बोलेंगे इसको, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। ब्लड कहां से कहां जा रहा है, हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी। अगर बेटा बात करें पता है किन के बीच का कनेक्शन है, इंटेस्टाइन और लिवर के बीच का कनेक्शन है, क्या बोला इसको अपन ने, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। पूरे बात करें अगर अपन ने क्या बोला बेटा बात करें, किडनी और बॉडी के पीछे वाले पार्ट के बीच का कनेक्शन है या लोअर लिम्ब के बीच का कनेक्शन है, क्या बोला इसको आपने, रीनल पोर्टल सिस्टम। क्या बोला बेटा, रीनल पोर्टल सिस्टम। तो रीनल पोर्टल सिस्टम कहां मिलेगा आपको, एम्फीबिया और फिशिश के अंदर मिलेगा। आपके अंदर कौन कौन सा मिलेगा, आपके अंदर मतलब ह्यूमन के अंदर, मैमल्स के अंदर मिलेगा हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल और बेटा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। जबकि फ्रॉग के अंदर आप जो कह रहे थे कौन कौन सा मिलेगा, हेपेटिक और गुड़े बात कर हमारे पास रीनल पोर्टल सिस्टम। अच्छा फिशिस में भी मिलता है गुड़े बात कर कौन सा, रीनल पोर्टल सिस्टम। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आया क्या, कोई तकलीफ है, अभी कुछ पूछना है, बोलो बेटा कुछ पूछना है आपको, देख लो भी एक बार पूछना है तो आप बस इस चीज को याद रख लेना, ठीक है यहाँ से। अच्छा आप बोलो कि इसका गुड़े बात करें फिर, अगर जैसे यहाँ से ऑर्गन को ब्लड दे रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑर्गन से ब्लड आ रहा है गुड़े बात करें
राइट ऑरिकल में, फिर राइट ऑरिकल से कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में, किससे, ट्राइकस्पिड वॉल्व से। लेकिन सर ये इम्प्योर ब्लड आया ना इसमें, मैंने कहा बिल्कुल इम्प्योर ब्लड आया। तो प्योर कहाँ हो रहा है, प्योर होता है लंग्स में। कहाँ होता है बेटा, लंग्स में। अच्छा लंग्स की बात करें अगर मैं बताऊं तो ये लंग्स है आपकी, क्या है बताओ बेटा, बात करें, ये जल्दी बोलो क्या है, ये माना ये लंग्स है। लंग्स कितने बताओ बेटा, बात करें मेरे, 2 लंग्स है। कितने लंग्स है, ये 2 लंग्स बना दिए, समझ पा रहे हो। तो इन लंग्स के पास ये कौन है, ये लंग्स है। ये गुड़े बात करें आपका राइट लंग्स है, ये लेफ्ट लंग्स है, फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने केवल डमी पिक्चर बनाया, लंग्स ऐसे नहीं होते, लंग्स बहुत प्यारे होते हैं, ठीक है, ऐसे रद्दी से नहीं होते, पर वो ये क्या है, केवल रफ डायग्राम है ताकि आप देख लो। अच्छा तो कंडीशन क्या होता है बेटा कि इस राइट वेंट्रिकल से क्या निकलती है, राइट वेंट्रिकल से एक ब्लड वेसल्स निकलती है, जो ब्लड किसके पास लेके आती गुड़िया, जो लेके आती बेटा बात करें लंग्स के पास, ठीक है। तो वो ब्लड वेसल्स जो लंग्स के पास बेटा बात के ब्लड लेके आती है, उसको अपन क्या बोलते बेटा, जल्दी बोलो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं बेटा, यहां से। और यहां बेटा बात करें, आपको याद है थीरा, क्या बोले थे, 3 सेमी गुड़े बात करें लूनर बॉल थे, ठीक है, 3 आधे चंद्रमा के आकार के गुड़े बात कर बॉल थे, जिनको मैंने बोला था 3 सेमी लूनर बॉल। तो यहां से बेटा बात करें राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा, गुड़े बात करें बताओ, इस पल्मोनरी आर्टरी में। कहां जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। तो इस पल्मोनरी बेटा बात करें आर्टरी से ब्लड कहां पहुंचेगा, लंग्स के पास। फिर लंग्स से बेटा ये क्या उठा लेता है, O2। क्या उठाता है, लंग्स में से O2 उठा लेता है, जिससे पूरे बात करें O2 का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। O2 क्या करेगा, लंग्स में से उठा लेगा, तो इस ब्लड में क्या हो जाएगा, O2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा। और बेटा बात करें इस ब्लड वेसल्स में जो CO2 होता है, क्या होता है, CO2। तो पूरे बात करें CO2 इसमें से क्या कर देता है, वो लंग्स में डाल देता है। तो बेटा बात करें जो PCO2 है, पार्शियल प्रेशर CO2, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि CO2 हमने कहाँ डाल दिया, लंग्स में। और लंग्स से बेटा बात करें पता है फिर बाहर CO2 निकाल देते हैं, समझी क्या, ठीक है। और बेटा बात करें इसका मतलब अगर ऑक्सीजन बढ़ गया इस ब्लड में और बेटा CO2 कम हो गया, तो मतलब ब्लड क्या होगा, प्योर हो गया। और प्योर होने के बाद वो कहाँ जाता है बेटा बात करें, जल्दी बोलो, वो आता है बेटा बात करें, जल्दी बोलो कहाँ पे, बिल्कुल लेफ्ट ऑरिकल में। तो लेफ्ट ऑरिकल में जो ब्लड आ रहा है वो कैसा ब्लड है, प्योर ब्लड है। कैसा ब्लड है, प्योर ब्लड। क्यों है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ गया है और CO2 का पार्शियल प्रेशर कम हो गया है। तो ऐसे ब्लड को अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड गुड़े बात करें ब्लड। क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और गुड़े बात करें ब्लड वेसल्स से यहाँ पर ब्लड आ जाएगा। अब ये कहाँ पर है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। मतलब लेफ्ट ऑरिकल में कैसा ब्लड है, प्योर ब्लड है। कैसा ब्लड है बेटा, प्योर ब्लड है। और फिर बेटा बात करें लेफ्ट ऑरिकल से बाइकस्पिड बॉल के द्वारा कहां चला गया, जल्दी बोलो, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में। मतलब इसके अंदर भी कैसा ब्लड है, प्योर ब्लड है। पूरी बात करें, और फिर प्योर ब्लड कहां चला गया, ऑर्गन में चला गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ऑर्गन से कैसा निकलता है, जैसा ब्लड जिसमें CO2 ज्यादा है, O2 कम है, मतलब इम्प्योर ब्लड। तो ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड कहां आता है, ऑरिकल में। ऑरिकल से राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से प्योर होने के लिए कहां जाता है, वो लंग्स के पास। लंग्स में प्योर होता है, फिर आता है लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से बेटा बात करें क्या आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर ऑर्गन में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से पूरा सीक्वेंस चलता रहता है। तो ये मैंने आपको एक फिगर में सारा पोर्टल सिस्टम और ब्लड सर्कुलेशन समझाने की कोशिश की। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया, नोट करो उसको फटाफट।